बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक फंक्शंस। तो आज उसके एमसीक्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस करने हैं और ये क्लास 10th की जो न्यू बुक है मैथ की, वो उसके एमसीक्यूज़ हैं। तो बच्चों, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, an expression which is the ratio of two polynomial but the polynomial in denominator is non-zero is called। कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और दो पोलिनोमियल्स हैं और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वो नॉन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? जैसे कि अब आपके पास एक फ्रैक्शन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो है 2, इसमें ये वाली एक्सप्रेशन देखिए, एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब डिवाइडेड बाय वाई। अब ये जो एक्सप्रेशन है, तो अब ये जो नीचे वाली ऊपर वाली जो होती है पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली होती है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर जब ज़ीरो ना हो तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होती है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दुरुस्त है। सेकंड एमसीक्यू है बच्चों हमारे पास, द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब बाई वाई माइनस √25 z5 इज़। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? तो यहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक ये करते हैं कि बच्चे यहाँ पर ये देखते हैं जी, ये z की पावर 3 है, y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो वो 6 ऑप्शन दुरुस्त कर देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, बल्कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये y नीचे है और ये y की पावर 2 ऊपर है, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है। तो ये नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये y में से माइनस होगा, तो यहाँ पर आपके पास जो है बचेगा एक्स वाई जेड क्यूब आपके पास रह जाएगा, क्योंकि y की एक पावर एक यहाँ पर एक रह जाएगी, क्योंकि ये 2 1 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y की पावर 1 रह जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अब ये 3 y की पावर 1 और x की पावर भी 1, 3 और 1 4 और 5, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और थर्ड है बच्चों हमारे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ आल्सो कॉल्ड। तो अब जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है, जैसे कि ये 5 है, 7 है, 6 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। तो इन्हें जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, इन्हें ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और फोर्थ है, अली इज़ 2 ईयर्स यंगर दैन हिज सिस्टर आयशा। अली जो है उसकी जो सिस्टर है, यंगर सिस्टर है आयशा, उससे 2 साल छोटा है। इफ़ आयशा जो है परसेंटेज इज़ एक्स ईयर, जो आयशा की एज है वो एक्स ईयर है, दैन द एज ऑफ अली आफ्टर 5 ईयर विल बी। तो अली की एज 5 साल के बाद क्या होगी? तो यहाँ पर अब ये देखिएगा कि आयशा की जो एज है एक्स है, ठीक है। तो जो अली है उससे 2 साल छोटा है, तो आयशा की एज में से 2 ईयर अगर माइनस कर दिए जाएँ तो अली की एज बनेगी, यानी x -2 और आफ्टर 5 ईयर, तो यानी उसमें +5 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। x -2 +5, तो यहाँ पर इसकी एज बन गई x +2। तो अली की एज आ गई x -2 और आयशा की एज आ जाएगी आफ्टर 5 ईयर, तो x -2 +5, तो 5 में से 2 माइनस होंगे तो 6, तो x +3 यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। x +3 ईयर, सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और बच्चों फिर हमारे पास 5 है, दी वैल्यू ऑफ 2, फिर ब्रैकेट में है एक्स क्यूब, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर -3 -2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास 2, तो आपने x की जो वैल्यू है वहाँ पर 2 पुट करना है और ये बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो बच्चों सिंपल है कि आपने x की जगह पे 2 को पुट करना है, तो ये आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करना है, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा 30। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ में हमारे पास 30 ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आपने x की जगह को x की जगह 2 को पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और 6 एमसीक्यूज़ है बच्चों हमारे पास, रिडक्शन फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन।
तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसकी रिडक्शन यानी इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या बनेगी। तो सिंपल है बच्चों, अब जो हमारे पास है न्यूमिनेटर, हमने इसको फ़िलहाल सोल्व कर रहे हैं। डिनोमिनेटर जो है ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ से ना अब हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा वाई, यहाँ पर माइनस एक्स और यहाँ पर प्लस जेड रह जाएगा। अब आप ज़रा जो आपके पास है डिनोमिनेटर उसको देखिए, वो है एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। इसमें से अगर माइनस को कॉमन लिया जाए, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसमें से अगर माइनस को कॉमन लिया जाए तो मेरे पास ये माइनस जब का कॉमन आएगा तो ये माइनस वाई है, ये हो जाएगा प्लस वाई, ये प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस जेड है तो ये हो जाएगा प्लस जेड। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया माइनस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, और जो ऊपर वाला है मेरे पास वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों सेम हो गए तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे रह जाएगा माइनस वन, माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो ये आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास इसका दुरुस्त आ जाएगा। और बच्चों 7th है हमारे पास, इफ़ वाई इक्वल टू 2 माइनस 1 अवर वाई देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 अवर वाई स्क्वायर इज़। तो यहाँ पर आप बच्चों ये देखिए माइनस वाई अवर वाई है, तो ये माइनस जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 अवर वाई, तो आपके पास बन जाएगा वाई प्लस 1 अवर वाई इक्वल टू 2। अब आप इसका बोथ साइड पर ले लेंगे स्क्वायर, जब स्क्वायर ले लेंगे तो आपको स्क्वायर वाला फार्मूला याद है बच्चों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बोथ साइड पर आप इसका फार्मूला खोलिए तो ए वाई है और बी 1 अवर वाई है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर आ गया आपके पास वाई से, ठीक है, वाई का स्क्वायर। फिर अब है जी आपके पास 2ab 2, अब ए जो है वो वाई है और जो बी है वो 1 अवर वाई है, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 1 अवर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब ये वाई और ये वाई दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो प्लस 4 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, ये प्लस 2 इस साइड पर शिफ्ट हुआ तो माइनस 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। और 8th ऑप्शन है बच्चों आपके पास, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ab। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, तो सिंपल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ab। तो हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले मौजूद हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है हमारे पास। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसकी जगह ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, यानी इसका फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा, और ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए ये प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस 2ab आपस में ऐड होकर ये 4ab हो जाएगा। तो अब आपके पास से जो है 4ab ऊपर आ जाएगा और नीचे 8ab है ये आ जाएगा, तो ab से कैंसिल और ये 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास दोस्त है 1/2। और 9th है बच्चों आपके पास, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़। कि डिफरेंस मतलब माइनस क्या होगा सम ऑफ ए बी को अगर माइनस करवाया जाए प्रोडक्ट ऑफ ए बी में से, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ जाएगा ए बी, ये माइनस हो जाएगा सम ऑफ ए बी यानी ए प्लस बी में से। तो अब ए बी यानी प्रोडक्ट माइनस का करवाना है सम ऑफ ए बी ए प्लस बी, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए और माइनस बी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त आ जाएगा, ए बी माइनस ए माइनस बी। और 9th है बच्चों आपके पास कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो इसका जवाब क्या आएगा,
तो अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है, तो ये इन तीनों के साथ बारी बारी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जब इसके साथ डिवाइड होगी तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 1/z क्यूब। यहाँ से वाई क्यूब और जेड क्यूब के कैंसिल होंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1/x क्यूब। यहाँ से जेड क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल होंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1/y क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म रह जाएगी। अब आप इसको अगर सीक्वेंस से लिखना चाहें, यानी एक्स वाली वैल्यू पहले, फिर वाई वाली, फिर जेड वाली, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 1/z क्यूब। तो ये सी ऑप्शन आपके पास इसका दुरुस्त आंसर आ जाएगा। 9th है लीडिंग कोफिशिएंट इन। तो लीडिंग को कोफिशिएंट पर बताना है। तो लीडिंग को कोफिशिएंट का मतलब है कि अब आपने ये देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो अब इसका कोफिशिएंट आपने बताना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? ठीक है, -1/4 ये इसका कोफिशिएंट है। तो -1/4 डी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। और 12 है बच्चों आपके पास कोफिशिएंट इन दी पोलिनोमियल √16x² y -1/2y क्यूब प्लस 22/7z आर दी एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ। तो अब आपने बताना है कि यहाँ पर इन पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है। ठीक है, अब √16 है, ये भी 4 आ जाएगा, -1/2 ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, नीचे ज़ीरो नहीं है, तो ये 22/7 ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ऑल द कोफिशिएंट अब यहाँ पर जितने भी हैं 4 -1/2 एंड 22 आर रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर आर द नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में, और जो नीचे Q है ये ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पर अब ये जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है आपके पास रैशनल नंबर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। और 13 है बच्चों द डिग्री ऑफ द क्वोशंट इन x - y क्यूब डिवाइडेड x - y की पावर 2 विल बी। तो अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका जो क्वोशंट है उसकी डिग्री क्या होगी। यहाँ पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों सेम भी हैं, दोनों सेम हो और डिवाइड हो रहे हों तो पावरें आपस में माइनस होती हैं, और दोनों सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावरें आपस में ऐड होती हैं। अब डिवाइड हो रहे हैं तो पावरें आपस में माइनस हो जाएंगी, तो x - y 3 - 2, तो 3 में से 2 माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो x - y की पावर आ गई 1। तो यहाँ पर जो क्वोशंट है उसकी जो डिग्री है वो आ गई आपके पास 1। सी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। मुझे उम्मीद है कि ये MCQs आपको बच्चों समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।